गुड इवनिंग स्टूडेंट, होप यू आर वेल एंड फाइन। अभी आप लोगों ने KCL के बारे में पढ़ा, जावा लाइब्रेरी क्लास के बारे में। हम वहाँ पे बात कर रहे थे रैपर क्लास की। अभी आप लोगों ने जो इससे पिछला वीडियो देखा होगा उसमें हमने कन्वर्जन बताया था, स्ट्रिंग टू पर्टिकुलर किसी पर्टिकुलर डेटा टाइप में कैसे कन्वर्ट करते हैं किसी पर्टिकुलर रैपर क्लास को। आज हम जो रैपर क्लास की बात करेंगे वो सिंपली बेस्ड होगा कैरेक्टर रैपर क्लास की बात हम करेंगे। ये एक तरीके का फंक्शन समझ लीजिए जो कि इनबिल्ट होता है कैरेक्टर क्लास के अंदर और जिसका इस्तेमाल हम अपने प्रोग्राम के अंदर करते हैं पर्टिकुलर कैरेक्टर को चेक करने के लिए कि कैरेक्टर है या नहीं है, उसके कितने फंक्शंस होते हैं, उनके सिंटैक्सेस क्या होते हैं, आज हम वो सीख लेंगे। और अगर ये सीख लेते हैं तो आगे कैरेक्टर मैनिपुलेशन के जितने भी प्रोग्राम होंगे ईजिली हम कर सकते हैं, क्योंकि छोटे छोटे फंक्शन से ही हम कहीं ना कहीं क्रिएशन कर सकते हैं अपने लेंदी प्रोग्राम का। तो आज हम छोटा सा रैपर क्लास उठा रहे हैं, कैरेक्टर रैपर क्लास को, और उसमें कुछ फंक्शंस होते हैं जिनको हम जो है मैनिपुलेट करेंगे। कैसे उनके सिंटैक्सेस को यूज़ करते हैं ये चीज़ हम चेक करेंगे। सबसे पहला जो हम लोग बात कर रहे हैं वो होता है, अब रैपर क्लास में हमने पहले भी बताया था कि जो जैसे कैरेक्टर है तो कैरेक्टर का जो C होगा यानी पहला लेटर जो होगा वो हमेशा रैपर क्लास में बड़ा होगा। उसी से हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि ये प्रिमिटिव डेटा टाइप है या रैपर क्लास है। यानी प्रिमिटिव डेटा टाइप है तो स्मॉल में होगा सारे वर्ड्स, और अगर रैपर क्लास है तो उसका पहला वर्ड क्या होगा, कैपिटल लेटर में होगा। तो आज हम उसी को बात करेंगे। आज हम एक फंक्शन लेते हैं, सबसे पहला फंक्शन होता है, पहला लेटर बड़ा कर देते हैं, कैरेक्टर डॉट इज लेटर। इसका L बड़ा है, ध्यान रखिएगा, कैरेक्टर डॉट इज लेटर, ये पहला फंक्शन है। यानी अब ये एक तरीके का रैपर क्लास है, इसका इस्तेमाल हम प्रिमिटिव डेटा टाइप में करेंगे और तब करेंगे कि कोई वेरिएबल ले ले। इसका सिंटैक्स क्या होगा वो देखिए, एक्चुअली है क्या, कैरेक्टर इज लेटर, यानी जो कैरेक्टर हमने पास किया, कैरेक्टर क्या हो सकता है, नंबर हो सकता है, कैरेक्टर क्या होता है, अल्फ़ाबेट हो सकता है, या कोई स्पेशल सिंबल हो सकता है। इन्हीं सिंबल्स को हम सिंगल कोड में पास करते हैं, तब ये पता चलता है कि ये कैरेक्टर है। तो आज हम ये चेक कर रहे हैं इस फंक्शन के जरिए कि क्या ये लेटर है या नहीं है। सपोज करिए, अब देखिए जब भी चेक करना होगा तो दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। और जब ट्रू फॉल्स की बात हो जाए तो डेटा टाइप्स कैसा हो जाएगा, तब डेटा टाइप्स हो जाएगा बुलियन टाइप्स का। अब एक बुलियन ले लीजिए, बुलियन डेटा टाइप ले लीजिए, एक कोई वेरिएबल ले लीजिए, कुछ भी आपको जो भी समझ में आता है वो वेरिएबल ले लिया हमने, पी टाइप का एक वेरिएबल ले लिया, और इसके अंदर हमने क्या कर दिया, पास करा दिया कैरेक्टर, ये फंक्शन यूज कर लिया, डॉट इज लेटर, और लेटर के अंदर हमने पास कर दिया क्या, सी एक लेटर है और इसको पास कर दिया। अब इसका आउटपुट क्या होगा, अगर आउटपुट देखें तो आउटपुट आएगा ट्रू, क्योंकि बुलियन के दो ही ऑप्शन आते हैं, क्या क्या, ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो क्या है, जैसे ये प्रोग्राम का कंट्रोल इसको चेक करेगा, सी यानी कैरेक्टर ट्रू हो जाएगा, इट्स मीन्स द कैरेक्टर इज गोइंग टू बी ट्रू। क्लियर है, ये था कैरेक्टर को चेक करने के लिए, यानी इट विल रिटर्न फॉल्स। अभी इसके जगह हम डाल दें क्या, 7 डाल दिए। अब चूंकि फंक्शन क्या कह रहा है, कैरेक्टर डॉट इज लेटर, यानी कैरेक्टर लेटर है या नहीं है। अब चूंकि हमने नंबर पास कर दिया तो इसका वैल्यू क्या आएगी, इसका आउटपुट हो जाएगा फॉल्स। उसी तरह एक और होता है कैरेक्टर, सेम इसी तरीके से वो क्या चेक कर रहा था, इज डिजिट। अगला फंक्शन, नेक्स्ट फंक्शन है, ये रैपर क्लास है, रैपर क्लास के अंदर ये फंक्शन है कैरेक्टर डॉट इज डिजिट, यानी नंबर, अगर हम कोई लेटर या कुछ भी पास कर दें तो वो किस तरीके का है, ये भी सेम उसी तरीके से यूज कर सकते हैं, बुलियन, क्योंकि इसमें भी बुलियन टाइप का ही है, बुलियन p इक्वल्स टू कैरेक्टर डॉट इज डिजिट, डिजिट कर दिया,
इट्स मीन्स वी आर गोइंग टू चेक क्या ये डिजिट है या नहीं। मैंने सी पास कर दिया, आंसर क्या होगा? अगर ध्यान से देखो आप तो पूछ रहा है कैरेक्टर इज डिजिट और हमने पास क्या किया है? कैरेक्टर। और कैरेक्टर डिजिट है या नहीं? अब चूंकि हमने अल्फाबेट पास कर दिया है तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? फॉल्स। जो रिटर्न करेगा वो क्या होगा? कंट्रोल रिटर्न कर देगा फॉल्स। ये था। अब एक और होता है कि दोनों चेक कर ले। दोनों चेक करना मतलब लेटर भी हो और डिजिट भी हो। तो ऐसे सिचुएशन में हम जो रैपर क्लास यूज करते हैं वो होती है कैरेक्टर डॉट इज लेटर और का साइन और डिजिट। ठीक है, इसके अंदर कुछ भी पास करेंगे। अब कोई वेरिएबल ले ले हम, बुलियन टाइप ये भी रहेगा, बुलियन ले लिया, p इक्वल्स टू हमने इसमें पास कर दिया, कोई भी वेरिएबल पास कर देते हैं। चलो कैरेक्टर डॉट इज लेटर और डिजिट के अंदर हमने लेटर पास कर दिया c। अब जरा आंसर चेक करेंगे तो आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा इट रिटर्न्स ट्रू। क्यों? क्योंकि लेटर है। अगर यहीं पे हम क्या करें, एक सिंबल डाल देते हैं, ये वाला सिंबल, डॉलर साइन लगा दिया मैंने। अब क्या होगा? अब इसका जो रिटर्न आएगा वो हो जाएगा फॉल्स, बिकॉज ऑफ दैट ना तो ये लेटर है और ना ही डिजिट है। तो ये हो गया लेटर और डिजिट दोनों को चेक करेगा ये, और हमेशा रिटर्न क्या देगा? ट्रू देगा या फॉल्स देगा। एक और होता है कैरेक्टर इज, ये भी रैपर क्लास है, कैरेक्टर डॉट इज वाइट स्पेस। वाइट स्पेस का मतलब क्या होता है? देयर शुड बी अ स्पेस बिटवीन द कैरेक्टर, यानी कैरेक्टर के बीच कोई स्पेस है, उसको चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? कैरेक्टर इज वाइट स्पेस। ये भी सेम, यानी ये भी बुलियन टाइप का है। क्यों? क्योंकि ये भी रिटर्न करेगा ट्रू या फॉल्स। तो हम यहां भी ले सकते हैं बुलियन, डेटा टाइप बुलियन हो जाएगा। वेरिएबल हमने पी ले लिया, आपके ऊपर डिपेंड करता है, एक्स कर लो, वाई कर लो, कुछ भी वेरिएबल तो कोई भी ले सकते हो आप। उसके बाद कैरेक्टर सेम, फर्स्ट लेटर ध्यान रखिएगा, फर्स्ट लेटर हमेशा बड़ा होना चाहिए, इज, तभी ये रैपर क्लास होगी, वरना क्या बन जाएगा? एक डेटा टाइप बन जाएगा। वाइट स्पेस के अंदर हमने ये ब्लैंक कर दिया। अब क्या है? ब्लैंक का मतलब क्या हुआ कि स्पेस काउंट हो रहा है। स्पेस काउंट हो रहा है तो इसका रिजल्ट क्या होगा? रिटर्न क्या करेगा? इट विल रिटर्न्स ट्रू, ट्रू कर देगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हमने कुछ भी पास नहीं किया था, तो एक स्पेस को इसने ट्रू कर दिया। उसी तरह अगला होता है, एक और होता है कैरेक्टर इज अपर केस। कैरेक्टर डॉट इज अपर केस, इसका मतलब क्या हुआ? इट्स मीन्स वी आर गोइंग टू चेक दैट अ पर्टिकुलर वेरिएबल इज हैविंग अ अपर केस और नॉट। अब क्या करेंगे? इसमें भी सेम बुलियन लगाया हमने, बुलियन एक्स इक्वल्स टू कैरेक्टर सेम कैरेक्टर डॉट इज अपर, अपर का यू बड़ा कर लीजिएगा, अपर केस, और इसके अंदर हमने लेटर पास कर दिया कैपिटल ए। अब अगर इसको देखें इस फंक्शन को, तो इस फंक्शन में क्या होगा? द वैल्यू इज गोइंग टू बी ट्रू। क्यों? क्योंकि अपर केस है, ऑलरेडी अपर केस है। अगर इसमें हम लोअर केस कोई डाल देते हैं, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ स्मॉल ए, अगर स्मॉल ए डाल देंगे तो क्या होगा? इट विल रिटर्न फॉल्स। इसी तरह दूसरा होता है एक और, सेम इसी तरह, ये अपर केस हो गया, उसी तरीके से कैरेक्टर इज अ लोअर केस और नॉट, ये भी चेक कर सकते हैं हम। सेम प्रोसेस उसी रैपर क्लास का यूज करेंगे, कैरेक्टर डॉट इज लोअर केस। लोअर केस के अंदर ये फंक्शन हो जाएगा, ये फंक्शन है रैपर क्लास के अंदर का। तो कैरेक्टर का रैपर क्लास कैरेक्टर है, उसके अंदर ये फंक्शन यूज कर लेंगे हम क्या करने के लिए? सेम वही मेथड, बुलियन p इक्वल्स टू कुछ भी ले सकते हैं, वेरिएबल आपके ऊपर डिपेंड करता है, कैरेक्टर डॉट इज लोअर केस। लोअर केस के अंदर क्या करना है? सिंगल इन्वर्टेड कामा, हमने बताया था कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए सिंगल इन्वर्टेड कामा का इस्तेमाल करते हैं।
तो सिंगल इन्वर्टेड कामा के अंदर हमने स्मॉल ए कर दिया, स्मॉल ए पास किया तो क्या करेगा, इट विल रिटर्न, कंट्रोल क्या रिटर्न करेगा, रिटर्न विल ट्रू। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी स्मॉल ए है। अगर इसकी जगह कैपिटल ए होता तो इसका जो रिजल्ट होता दैट विल फॉल्स हो जाता। ये था लोअर केस। अब ये क्या है, अपर केस हो गया, कैरेक्टर टू इज लोअर केस हो गया। एक और आता है इसी में, उसको ध्यान से देखिए आप, दैट इज कॉल्ड कैरेक्टर। अभी तक इज था, अब जरा देखिए, कैरेक्टर डॉट टू अपर केस, अपर केस, सॉरी यू को बड़ा कर लीजिएगा नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। और इसकी जगह ये स्मॉल टू कर दीजिए, अपर केस। इसके अंदर ये क्या करता है, ये क्या करेगा, अगर हम ध्यान दें तो अभी एक एग्जांपल लेते हैं, आपकी बुक में दिया हुआ है, दैट इज कैरेक्टर वेरिएबल। कोई भी सिंटेक्स तो वही रहेगा। एक ले लिया हमने कैर टाइप का डेटा टाइप, कैर सी इक्वल्स टू, फिर हमने क्या किया, कैरेक्टर टू अपर केस, कैरेक्टर टू अपर केस। अब यहाँ पे एक चीज देखिए, यहाँ मैंने कैरेक्टर लिया, यानी क्या ले लिया, प्रिमिटिव डेटा टाइप ले लिया, और वहाँ पे हम क्या ले रहे थे, बुलियन प्रिमिटिव डेटा टाइप ले रहे थे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम चेक कर रहे थे, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो आंसर आएगा वो ट्रू फॉल्स में नहीं आएगा, इस वजह से हमने कैरेक्टर ले लिया। अब कैरेक्टर के अपर केस के अंदर हमने क्या पास कर दिया, चलिए सिंगल लेटर के अंदर यू पास कर दिया, सपोज कीजिए यू पास करेंगे। अब क्या आएगा, अब वेरिएबल क्या हो जाएगा, वेरिएबल क्या होगा, सी की वैल्यू क्या बन जाएगी, यानी सी की वैल्यू हो जाएगी कैपिटल यू। ये जो रिटर्न करेगा वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कैपिटल यू। ये था कैरेक्टर टू अपर केस। सेम इसी तरीके से कैरेक्टर डॉट टू लोअर केस, यानी इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये 6 फंक्शन है जिनका इस्तेमाल आपको करना है। पहला तो कैरेक्टर इज लेटर, दूसरा कैरेक्टर इज डिजिट, यानी जब डिजिट चेक करना हो, दूसरा कैरेक्टर इज सॉरी लेटर और डिजिट, यानी दोनों चेक करना हो, या कैरेक्टर डॉट इज वाइट स्पेस, यानी जब वाइट स्पेस को चेक करना हो, कोई स्पेस हो उसको चेक करना है, तब बुलियन टाइप का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद कैरेक्टर इज अपर केस, यानी अपर केस में है या नहीं। दूसरा कैरेक्टर डॉट इज लोअर केस, इट्स मीन्स कैरेक्टर क्या है, लोअर केस में है या नहीं है। लेकिन जब कन्वर्जन करना हो तब क्या होगा, कैरेक्टर डॉट टू अपर केस, यानी अपर केस में अगर आपको लेके जाना है तो सिंपल है। जैसे यहाँ पे हमने क्या किया, या स्मॉल ए कर दें, अगर स्मॉल ए कर दें तो इसकी वैल्यू क्या कर देगा, सी की वैल्यू कैपिटल ए रिटर्न कर देगा, यानी ये हो जाएगा कैपिटल ए में कन्वर्ट कर देगा। यानी ये क्या करता है, कन्वर्जन कर दे रहा है। अगर लोअर केस में आपने पास कर दिया है तो उसको अपर केस में कर देगा, अगर आपने अपर केस में पास कर दिया उसको लोअर केस में लाना है तो कैरेक्टर टू लोअर केस फंक्शन का इस्तेमाल कर लेंगे, वो कन्वर्ट हो जाएगा। ये सारे क्या हैं, दीज आर कॉल्ड रैपर क्लास ऑफ अ पर्टिकुलर कैरेक्टर ओरिएंटेड फंक्शंस। ये कैरेक्टर ओरिएंटेड फंक्शन है जो कि रैपर क्लास के अंदर मिलेंगे। इन फंक्शन को अच्छे से 10th में तैयार कर लीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। थैंक यू, आज के लिए इतना ही करेंगे, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम ये समझेंगे कि आप ऑटो बॉक्सिंग होती है और कौन सी अनबॉक्सिंग होती है, यानी रैपर क्लास के अंदर ऑटो बॉक्सिंग अनबॉक्सिंग क्या चीज़ होती है, इसको भी समझेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय। और वीडियो देखते रहिए और प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट को समझते रहिए, धीरे धीरे यू विल बी गोइंग टू बी अ गुड प्रोग्रामर। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।